अग्निवीर योजना से पहले जो अभ्यर्थी भारतीय सेना की वैकेंसीज में एग्जाम दे चुके थे, मेडिकल पास कर चुके थे, उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। अग्निवीर योजना आने के बाद उन भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया। उन अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी जो भर्तियां अटकी हुई हैं उन्हें वापस से नौकरी दी जाए। ऐसे कई अभ्यर्थी दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांग है। आपका नाम? विक्रम सिंह, हरियाणा से हूँ मैं। विक्रम, आपने कब एग्जाम दिया था? सर हमने एग्ज़ाम दिया था नवंबर 2020 में। और इसकी जो हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, उसके बाद हमारा जो ये होता है फेज़ 2 के लिए फिजिकल के लिए, और जो जीडी वगैरह होता है उसके लिए एडमिट कार्ड था ये। हमने ये भी क्लियर कर लिया जनवरी 2021 में। उसके बाद हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद हमें जो ग्रीन कार्ड मिलता है, मतलब इस पे एयरफोर्स की स्टैंप लगती है कि आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है। और क्लियर करने के बाद हमारी एक पीएसएल और लगती है, जो कि मतलब ऑल इंडिया रैंक बताती है हमारी कि इतने बच्चे हैं और इनने सब कुछ क्लियर कर चुका है। और वो हमारी लग गई थी हमारी मई 2021 में। उसके बाद हमारी एक महीने बाद हमारी ज्वाइनिंग लेटर आने थे, एक लिस्ट एनरोलमेंट लिस्ट के साथ। तो वो हमारी डिले करते गए, मतलब हर महीने साइट पे उन्होंने ये लिखा ड्यू टू कोविड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कोविड का 2 बार बोला, बाकी हर महीने की लास्ट डेट पे उन्होंने साइट पे लिखा कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपकी जो मतलब रिक्रूटमेंट है वो डिले है। आगे करते गए वो। हाँ। और हमने 1.5 साल तक ऐसे ही चला, मतलब 2022 तक हमने बहुत वेट किया। हमने एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड भी गए, फिर हमने राजनाथ सिंह जी से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया, जब हमने प्रोटेस्ट किया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था मीटिंग करके कि हम आपकी भर्ती करेंगे। पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसके 15 दिन बाद 14 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आपकी भर्ती रद्द है। जैसे आप एयरफोर्स की कर रहे थे, वैसे ही ये हैं जिन्होंने आर्मी की कर रहे थे। ये भी आप भी एयरफोर्स एयरफोर्स कर रहे थे। एयरफोर्स से आप ही। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। आपका कहाँ पे क्या मतलब आपका फिजिकल हो गया था और एग्जाम भी हो गया था? जी हाँ, एग्जाम हो गया था, एग्जाम के बाद फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद एक जीडी होता है, जीडी भी क्लियर हो गया था, मेडिकल होता है, मेडिकल भी क्लियर है। उसके बाद एक पीएसएल आती है, यानी कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट आती है, वो भी हमारी क्लियर थी। एक फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट थी, केवल वही नहीं आई है। और उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे हमने आरटीआई लगाए थे, और कि हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हमारी जो भर्ती है वो डिले क्यों हो रही है। ये उसी का एक क्या वो है। जवाब में कहा गया आरटीआई के? जवाब में कुछ नहीं कहा गया है, यही कहा गया है कि ये आपकी भर्ती है वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से डिले है। इसमें भी आरटीआई में बस यही है। और देखो, 14 जून को आपकी अग्निपथ आई है, लेकिन ये जो डेट आप देख रहे हो, आप डेट देखिए, ये है 27 सितंबर 2022, यानी 14 जून 2022 के बाद 27 सितंबर हो गया, लेकिन उनका आंसर सेम है। आंसर सेम आ रहा है। आंसर में कोई उन्होंने कुछ नहीं डाला है कि आपकी भर्ती क्यों कैंसिल की गई है। आप किस लिए आए थे? आपका सर कौन सी हम भर्ती थी? आर्मी के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग थे सर। सर हमने भर्ती देखी थी 2021 में। मैंने सर सिग्नल रेजिमेंट सेंटर में देखी थी सर मेरी भर्ती। मैंने 3 रेजिमेंट सेंटर्स में अपनी भर्ती क्लियर की थी। तो सर उस टाइम पे मैंने एक मार्च में, फरवरी मार्च एंड अप्रैल कंटिन्यू भर्तियाँ हुई थी अलग अलग सेंटर्स में, उनमें भर्तियाँ देखी थी। फिर वहाँ पे हमने अपना फिजिकल मेडिकल क्लियर कर लिया गया था। फिर हमें डेट्स मिलती थी, अलग अलग डेट्स, अलग अलग दिन हमें बुलाया जाता था। लेकिन सर हम जैसे मान लीजिए 25 पहली पहली जो डेट दी गई थी 30 अप्रैल की डेट दी गई थी, उसमें हमने सर हम 29 तारीख को हमारे पास कॉल ये आती है कहाँ सेंटर जाने के में। लिए बुलाया गया था आपको? सर सेंटर पे बिहार में? बुलाया जाता नहीं सर, जबलपुर में बुलाया गया अच्छा। था सर। तो उस टाइम पे सर उससे पहले ही हमारे पास क्या है कॉल आ जाती थी। 29 को कॉल आ गई कि आपका रिक्रूटमेंट ये जो हो रही है, आपका जो एग्ज़ाम होगा ये पोस्टपोन हो रहा है ड्यू टू कोविड की वजह से। तो सर ऐसे करते करते सर 5 से 6 बार इन्होंने कोविड के बहाना दे के हमारा लगभग 1.5 साल हमारा वेस्ट करवाया पूरा का पूरा। फिर सर हम आपको बता दें, ये कोविड का जो बहाना दे रहे थे सर, ये सिर्फ एक बहाना था और कुछ भी नहीं था। हमने सर इसके बीच में सर हम जैसे कि देखिए सर, जो हमारी भर्तियां होती थी, जो भी रिक्रूटमेंट होती थी आर्मी की, उसके अंदर सर हम जो बच्चे दौड़ते थे सर, 250 से लेके 300 बच्चे दौड़ते थे एक साथ। सर वो भीड़ पूरी की पूरी जब एक साथ एक राउंड लगा रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा करीब तो होते हैं, बहुत ये क्लोज। बताइए कि जब आपने पहली बार भर्ती हुई, तब उम्र क्या थी आपकी? सर मेरी उस टाइम पे थी 20। 20। जी सर। और अभी क्या आप सेना की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं? नो सर, अब मैं एलिजिबल अब नहीं हूँ। एलिजिबल है, वो मैं, आखिरी चांस था आपका? यस सर, वो मेरे लिए लास्ट चांस था, उसके बाद अब कोई अग्निवीर चांस में भी आप नहीं भर सकते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं भर सकते सर। तो बस वो जो आपके पास जो आपने एग्जाम दी थी, वही अब चाह रहा है कि आपको नौकरी मिल सकती है। जी सर, क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत की थी और हमने उसके उसी प्रोसीजर में वो चीज़ें पूरी की थी, तो हम चाहते हैं वही प्रोसीजर में हमें वो चीज़ें मिलें। आपकी वही नौकरी वापस जी मिल सर। जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम आगरा यूपी से आए हुए हैं। हमने एआरओ पे भर्ती देखी थी, जो ओपन भर्ती होती थी। उसमें मेरा आर्मी क्लर्क में सिलेक्ट हुआ था, मेरा फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो रखा था। और मेरा एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड भी दिया था। एडमिट कार्ड एक दिन पहले हम सेंटर पे गए तो हमें ये बताया गया कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, जबकि हमें दूसरा एडमिट कार्ड इशू किया गया कि आप इस डेट पे आना। जब उस डेट पे जब वो डेट जब
पास आ गई तो हमें सीधा ये पता चला कि हमारा पूरी भर्ती ही कैंसिल कर दी गई है। मतलब उसके बाद कोई रीजन नहीं बताया क्या नहीं, आपको? वो उसके बाद कोई रीजन नहीं बताया। अच्छा, आप क्या नाम है हम आपका? राजस्थान से हैं, मोहसिन खान नाम है। मैंने 2021 में भर्ती देखी थी, मैं एक्सीलेंट आया था 1 नंबर पे। ठीक है, और 25 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था। हम एग्ज़ाम के लिए पूछा था तो बोला आगे अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त में पूछा तो नवंबर में होगा, फिर नवंबर के बाद में बोला भर्ती भी रद्द हो गई। हम मेरी लास्ट भर्ती है, मैंने 14 भर्ती देखी, लास्ट भर्ती मेरे को आज थी कि इस भर्ती में मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार से हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को चालू करे और हमारी आस को निराश ना करे सरकार। आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी अब आवाज़ 23 हो गई। तो आप अब अग्निवीर में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? अब तो कैसे बैठ सकते हैं, 23 हो गई ना। तो अग्निवीर की एज क्या है? 21 है। 21। तो आप अब कहीं आर्मी के एग्जाम तो नहीं बैठ सिर्फ सकते? ये एक ही आर्मी एग्जाम है, इसमें हमें पास होने की 100% विश्वास था और मैं पास हो सकता था। आप चाहते हैं कि सरकार जो पोस्टपोन कर दिया एग्जाम उसको वापस से करवाएं और नहीं, हमको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे, 3 साल हो गई। 3 साल सरकार ने हमको खराब कर दिया, डायरेक्ट हमको ज्वाइनिंग ही दे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम, आप कहाँ से आए हो? सर मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से। जी सर। शिवम, आपने कौन सी एग्जाम दी थी? सर मैंने एयरफोर्स एयरमैन पोस्ट के लिए टेक्निकल में सर मैंने एग्ज़ाम दिया था 2019 में, दिसंबर में सर नोटिफिकेशन आया था। उसका एग्ज़ाम मार्च 2020 में होना था, जो कोविड की वजह से पोस्टपोन होकर वो नवंबर 2020 में हुआ था। सर उसके लिए रिजल्ट आया था दिसंबर 2020 में, और उसका सर फिजिकल मैंने कानपुर देने गया था, वो जनवरी में हुआ था सर। तो फिर सर उसका मेडिकल चला था, फरवरी में हुआ था, फिर री मेडिकल सर मेरा मार्च में हुआ था। फरवरी 2021। फरवरी 2021 में सर। और सर उसके बाद सर मेडिकल क्लियर करने के बाद एक पीएसएल लिस्ट आई थी सर, वो 31 मई 2021 को आई थी। फिर उसमें उसमें डेट लिखी गई थी कि आपकी 10 जुलाई 2021 से आपके ज्वाइनिंग लेटर आने लग जाएंगे। सर वो 10 जुलाई 2021 कभी नहीं आई हमारे लिए। आज तक हमें सर वो 10 जुलाई 2021 कभी नहीं आई। हमें 3 से 4 बार उसके बाद कोविड का रीजन दिया गया कि इसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। फिर उसके बाद सर हमें 8 बार नोटिस मिला था कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन योर एनरोलमेंट लिस्ट इज डिलेड, प्लीज कीप चेकिंग वेबसाइट एंड योर ईमेल रेगुलरली। ये नोटिस सर हमें 8 बार मिलता था, सिर्फ महीना बदल जाता था, बाकी कुछ चेंज नहीं होता था। और हम हर जगह चले गए सर, ना तो कोई आरटीआई से कहीं जवाब। कभी कभी ये कम्युनिकेशन आर्मी के जरिए किया गया या एयरफोर्स के जरिए किया गया कि आपकी एग्जाम ही रद्द हो गई? ये कब कम्युनिकेशन आया कि एग्जाम रद्द हो गई? सर हमें आज तक ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला है कि हमारे एग्जाम के हमारी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई है। हम तो सर हर प्रोसेस करके कर चुके थे सर। हमारे बाद एक रैली भर्ती निकाली एयरफोर्स ने सर, उस रैली भर्ती को सर इन्होंने कंप्लीट कर दिया, हमारे बाद निकली थी। हम पहले से थे, हमें बैठा दिया गया, हमें ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो अभी तक कोई ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है, 3 साल बीत चुके हैं कि आपका हमें जो कैंसिल का हमें पता चला था वो 14 जून को जब अग्निपथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी नहीं बताया गया। उसके 3 दिन बाद या 2 दिन बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया था कि पेंडिंग जितनी भी भर्तियां हैं सब कैंसिल कर दी जाती हैं। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था, एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल थे उन्होंने बोला था। बाकी हमें आज तक ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला है कि हमारी भर्ती कैंसिल कर दी है। ऊपर से जो हमारी वेबसाइट थी एयरफोर्स की, जिसके थ्रू हमने अप्लाई किया था, हमें सब चीज पता चला था, वो वेबसाइट भी गूगल पे से हटा दी गई है। नहीं, वो बाद में मेंटेनेंस के चक्कर में उसको हटाया गया था, फिर वापस सही किया गया था, लेकिन वो चल रहा था। अग्निवीर अग्निवीर के हाँ चल रहा है। हाँ, हमारे जो काम का था वो अग्निवीर ज्वाइनिंग के लिए हटा दिया गया। जी जी जी। आपका नाम सर? सर मेरा नाम मानव भारद्वाज है। मानव, आप कब से तैयारी कर रहे थे आर्मी की? सर मैं जब 8 क्लास में था सर, तो तब से ही मतलब मेरा सपना था सर मैं आर्मी में जाऊं सर। ठीक है, उसके बाद सर मैंने 10th पास की सर 2017 के करीब सर। ठीक है, तब से सर मैंने भर्ती मतलब 2-3 भर्ती अप्लाई किया था सर। तो मैं फर्स्ट भर्ती मतलब पास हो गया था सर, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट हो कब गया। पास हुए थे आप? 2018 के लमसम सर पास हुआ था पहला भर्ती सर। उसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स 10th का जो है प्रोविजनल मेरा छूट गया था सर। उसके बाद सर किसी कारणवश घर की कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो सर बीच में फिर कोरोना आ गया, तो लास्ट भर्ती मैंने 2021 में मारी थी सर। वो मैंने क्लियर किया था सर, मेरा एग्जाम होना था सर। सर आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने सर इतना साल बर्बाद किया है सर। आखिर मैं मतलब क्या अपना जिंदगी को अब किस रास्ते पे ले जाऊं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। तो अग्निवीर आप भरे थे? सर अग्निवीर से हमको कोई मतलब ही नहीं है सर। अग्निवीर निकली तो मतलब कभी मेरा मन भी नहीं हुआ कि हम इसमें जाऊं सर। जिस रास्ते पे आप निकल चुके हो, आप जिस प्रोसेस पे पहुंच चुके हो, जरूरी नहीं है सर कि आप दोबारा उस प्रोसेस पे जा सको। बहुत मेहनत करके, बहुत जुनून से उस बच्चे को वहां पर जाना पड़ता है सर। अग्निवीर आया सर, सब बच्चे का मनोबल टूट गया सर। सरकार बोल रही है अग्निवीर दीजिए, अग्निवीर के आप क्या मानते हैं, अग्निवीर ठीक नहीं है स्कीम, या अग्निवीर से आप लोग क्यों नहीं भर रहे हैं? अग्निवीर सर कैसे ठीक रहेगी, आप हमको ये बताइए।
अग्निवीर सर, मैं तो समझता हूँ सर, मेरे नज़र में तो सर अग्निवीर को हम नहीं जानते सर, कुछ भी नहीं है अग्निवीर। मेरा बस सर आर्मी एग्जाम करवा दो सर, मैं यही चाहता हूँ सर। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के करता हूँ, मोदी जी मैं बस आप ही के देश का बच्चा हूँ, युवा हूँ मोदी जी। देश का भविष्य अगर कहा जाता है हमको तो बस एक मौका दीजिए और मेरा भर्ती पूरा करवा दो मोदी जी। हाँ, वैसे ही आपका नाम क्या है सर? अभिनव, कहाँ से है अभिनव आप? पंजाब से। पंजाब। अभिनव, सरकार बोल रही है कि कल जैसे आज आर्मी जो चीफ है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि अग्निवीर का जो भी परिणाम अभी तक आया वो अच्छा है। क्या आपको लगता है कि जो युवा हैं जो आर्मी के लिए मोटिवेट होते थे वो अग्निवीर स्कीम से और मोटिवेट हुए या डीमोटिवेट हुए? सर ये हम मतलब उनके जो नए बच्चे हैं उनके लिए यही फेस है अग्निवीर ही ज्वाइन करने का। पर हमारा ये मुद्दा था कि हमारी जो भर्ती की रैली थी ना, वो अग्निवीर के आने से पहले पूरी कर ली थी। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब सरकार की एक पॉलिसी भी है, जो स्कीम आने से पहले जो मतलब रूल्स फॉलो करके जो प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, सारा मतलब प्रोसीजर हमारा उसके थ्रू हुआ था, पुरानी भर्ती के जो प्रक्रिया थी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भर्ती है वो पुराने पैटर्न से ही पूरी की जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो आप चाहते हैं कि जो अग्निवीर योजना से पहले जो आपकी भर्तियां थी उसकी पूरी की हाँ जाए, जी, क्योंकि वो पूरा सर्विस थी। अग्निवीर में सिर्फ 4 साल की 4 सर्विस साल है, की सर्विस है। तो आप पुरानी वाली बहाली चाहते हैं। हाँ जी। अभी क्या मांग है आप लोगों की? आप लोग किससे मिले हैं अभी तक? क्योंकि 2-3 साल हो गया है, अभी तक आप लोगों की किसी से मुलाकात हुई है? चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे रक्षा सेक्रेटरी हो, किससे मुलाकात हुई? हमने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो किसी कारण के साथ डिले चल रही है, वो हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। तो और उन्होंने आश्वासन दिया था। ऐसा ही नहीं, जो उन्होंने मतलब बोर्ड्स के लिए रैली की थी ना, उनमें भी उन्होंने बहुत सभी जगह गए, पंजाब में गए, यूपी में, वहां भी बच्चों ने भीड़ के साथ उनसे पूछा कि हमारी भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी करें। तो उन्होंने ये आश्वासन किया था कोई रीजन है पीछे इसके, हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। तो ये हैं छात्र जो जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने आर्मी की कई सेनाओं। जी बताइए। हाँ, एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो हमारी जो भर्ती हो रही थी उसमें उसके बाद जैसे एयरफोर्स में हमारी भर्ती थी 2019 की आई दिसंबर में। उसके बाद एक भर्ती उसी उसी पोस्ट पर, एयरमैन की पोस्ट पर रैली भर्ती हो चुकी है। उसके अलावा जो पुरानी भर्ती थी उसके जो जितने भी बच्चे थे जो मेरिट में निकले हुए थे, जो मेरिट में निकले उनको भी बुला लिया गया था। और इसके अलावा जो क्या कोविड रीजन एयरफोर्स में और आर्मी में ही था, नेवी में नहीं था। नेवी वाले 2 बैच हमारे बाद जा चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। सिर्फ एयरफोर्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा है? ये नहीं, एयरफोर्स उनके इन पर एयरफोर्स और की साइड पर टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन ही आता था डिले का, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कि आपकी जो ये प्रोसेस है वो डिले हो रही है। बस सर हमें ये तो बताओ कि हमारी कैंसिल किस वजह से की है? हमने सब कुछ पास कर लिया फिर भी हमारी कैंसिल कर दी। कोई रीजन तो होना चाहिए ना कि हम वापस थोड़ी करेंगे उसको। और कैंसिल का हमारे पास अभी तक कोई भी प्रूफ भी नहीं है कि कैंसिल की है, ये भी प्रूफ नहीं है सर हमारे पास। तो ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम भी दे दिया था, मेडिकल भी दिया है, परीक्षा पास कर ली है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाद अग्निवीर योजना आई और उसके पहले जितनी भर्तियां थी उसको सबको कैंसिल कर दिया गया। इनकी डिमांड है कि इनको नौकरियां दी जाएं क्योंकि ये परीक्षा पास कर चुके हैं और इन्होंने जितनी मेहनत की थी और जो इनका उम्र था वो भी वो पास हो चुका है, क्योंकि अग्निवीर योजना की जो उम्र है उसमें 21 साल है और इन छात्रों की उम्र बढ़ चुकी है। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नौकरी कहाँ से पाएं, और इनका सबका सपना है कि वो सेना में जाकर देश की सेवा करें। सरकार को, इनकी अभ्यर्थियों की उम्मीद है सरकार से कि सरकार इनकी जो परीक्षाएं हुई हैं उसको बहाल करें ताकि ये लोग वापस से नौकरी